प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर साथियों हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, सामान्य हिंदी के भी 10 से 12 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो आज की क्लास का साथियों जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। जी हाँ साथियों, विचित्र का जो पर्यायवाची है ना, ये क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, विचित्र का जो पर्यायवाची है साथियों ये विलक्षण होता है। क्या होता है? विलक्षण होता है। तो विलक्षण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। जी हाँ साथियों, जो कपड़ा शब्द है इसका पर्याय क्या होगा? चलन, वसन, गगन, जंगल। कपड़ा का जो पर्याय है साथियों यह आपका वसन होता है। क्या होता है? वसन होता है। तो वसन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोक शब्द का विलोम है। लोक जो आपका शब्द है इसका विलोम क्या होता है? जी हां, द्युलोक, एलोक, विलोक, परलोक। लोक के शब्द का जो विलोम है ना, यह साथियों आपका परलोक होता है। तो परलोक ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आवर्त शब्द का विलोम है। आवर्त जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? विमोचित, आच्छन, पारिचित या फिर अनावर्त। आवर्त का जो विलोम है यह लाडलो अनावृत होता है। क्या होता है साथियों? आवृत का विलोम अनावृत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, एहलौकिक। तो साथियों ऐहिक शब्द का जो विलोम है ना, ये क्या होता है? तो ऐहिक शब्द का विलोम तो साथियों पारलौकिक होता है। पारलौकिक ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? निर्भय और दोनों, हवा और अग्नि, पढ़ना और पढ़ाना, दोनों और निर्भय। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका अभय है और साथियों ये आपका उभय है। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। बताओ क्या होता है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, अभय का अर्थ तो होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ दे रखा है? कमल और बादल, पृथ्वी और आकाश, जल और धरती, गुलाब और बादल। अंबुज और अंबुद जो शब्द है इसका सही अर्थ तो साथियों क्या होता है? तो साथियों अंबुज का अर्थ तो होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं यह साथियों आपका जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, यह विधानवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मां का लड़का कहां गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक, वाक्यांश। मां का लड़का कहां गया? बिल्कुल साथियों मां का लड़का कहां गया, यह साथियों जो है ना ध्यान में रखिएगा, यहां पर साथियों संबंध कारक है, मतलब कि संबंध कारक का संबंध बताया जा रहा है। जी हां, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आगामी, अजमाइश, अंताक्षरी,
आशीर्वाद। जी हाँ साथियों, शुद्ध और अशुद्ध शब्द और शुद्ध और अशुद्ध वाक्य यहां से क्वेश्चन आएगा। तो साथियों यहां पर जो है ना, ये आपका शुद्ध की बात करें तो आगामी क्या है, शुद्ध है, और बाकी तीनों के तीनों आपके अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? वेश, श्राप, तात्पर्य, कृतघ्न। यहां पर जो शुद्ध है साथियों, यह आपका वयस्क है। वयस्क क्या है आपका? शुद्ध है, करेक्ट शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। जी हाँ, इनमें से शुद्ध पहचानना है, शुद्ध कौन सा है। एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए। एक कविता की पुस्तक मुझे दे दो। कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। कविताएं की एक पुस्तक मुझे दे दो। तो यहां पर शुद्ध की बात करें तो साथियों यहां पर आपको नजर आया होगा कि कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, ये बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कर्म संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सीमा की सुंदर साड़ी है, राधे बहुत धनवान है, मैना चरखा चलाती है, बच्चे तालाब में नहाते हैं। कर्म संबंधी जो अशुद्धि है ना, यह साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपकी कहां पर है? तो यह साथियों सीमा की सुंदर साड़ी है, यहां पर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है, यह क्वेश्चन आ सकता है साथियों। दिनों का फेर होना, अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटे न कटना। दिनों का फेर होना मतलब कि साथियों भाग्य का चक्कर होना। भाग्य का चक्कर ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ना, ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ होगा। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना और गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मुंह और मसूर की दाल, इसका अर्थ होता है कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर से कर दीजिएगा। ऐसी ही क्लास साथियों हर रोज सुबह 8 बजे राजस्थान जीके की और शाम को 9 बजे आपकी क्लास देखने को मिलती है साथियों आपको। जी हाँ, और साथियों आपकी भारी डिमांड के ऊपर हमें सीईटी परीक्षा 2026 के लिए साथियों श्री श्याम ई बुक जो नोट्स है ना, ये लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर 6500 से ज्यादा क्वेश्चन आपके शामिल होने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट मतलब कि 13 के 13 जो सब्जेक्ट हैं इनके क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में साथियों ये आपको ई बुक जो है ना ये देखने को मिल जाएगी। तो 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको ये जादुई ई बुक जो है ये देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट साथियों परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। चिराग तले अंधेरा होना, दाल में काला होना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तिनके की चोट में पड़ना। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना मतलब कि साथियों क्या होता है? अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यही आपका यहां पर राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, असंभव कार्य करना, सूर्य से घृणा करना। निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना होता है साथियों। सूरज पर थूकना मतलब कि निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। अभ्यागत, एक एक,
जलोद महोषध। तो यहां पर वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है ना साथियों, तो ये दे रखा है ना अभ्यागत। अभ्यागत के अंदर साथियों नहीं है, बाकी तीनों के अंदर क्या है आपकी वर्दी संधि है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाहुक का सही संधि विच्छेद किस विकल्प में दे रखा है? भा प्लस उक, भू प्लस उक, भो प्लस उक, भव प्लस उक। बाहुक का जो सही संधि विच्छेद है साथियों, यह ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल साथियों भो प्लस उक में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है? अन्वेषक, गायन, विश्वामित्र, यद्यपि। अयादी संधि का जो उदाहरण है ना, यह साथियों कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो। ये जो गायन शब्द है ना, गायन है, यहां पर क्या है साथियों? अयादी संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है साथियों। अवसरानुसार, अवसर के अनुसार, यथा योग्य, जो जितना योग्य है, सपरिवार, परिवार के साथ, रोजगार उन्मुख, रोजगार के उन्मुख। तो यहां पर साथियों नहीं है पूछा है ना, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण तो साथियों कहां पर नहीं है? जो ये दे रखा ना रोजगार उन्मुख है, रोजगार को उन्मुख है, यह नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है साथियों। मतदाता, रंग भेद, कन्यादान, मुनिश्रेष्ठ। जी हाँ साथियों, मुनिश्रेष्ठ जो है ना, ये आपका संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान के लिए गया है, रेखांकित पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? यहां पर साथियों त्रिवेणी के अंदर बताना है आपका कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। जी हाँ साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों त्रिवेणी संगम की बात करें, मैंने आपको बता रखा है। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आने वाला है। त्रिवेणी संगम, तो यहाँ पर साथियों आपका बहुव्रीहि समास से प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस शब्द में यह प्रत्यय है? गंतव्य, वेधव्य, धावक, द्रष्टव्य। जी हाँ साथियों, ये प्रत्यय जो है ना, यह साथियों आपका कहां पर है? तो ये वेधव्य में है। तो वेधव्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिक, तनिक। तो साथियों तनिक में नहीं हुआ है, बाकी सभी जो आपके शब्द हैं यहां पर आपका साथियों क्या हुआ है? बिल्कुल साथियों इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि निम्नलिखित में से बे उपसर्ग का अर्थ क्या है? बुरा, उसी समय, रहित, अस्थाई, हमेशा। बे उपसर्ग का जो आपका अर्थ है ना, यह होता है साथियों रहित होता है, रहित। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल सभी के सभी वैसे तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, परंतु जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं ना, उसको आपको एक बार नोट जरूर से कर लेना है। निम्नलिखित में से पहले का अर्थ किस उपसर्ग का है? प्राक, नी, उप, उत। पहले का, जी हां साथियों, पहले का जो अर्थ है ना, यह आपका किस उपसर्ग का है? तो यह तो साथियों आपका प्राक का है। तो प्राक ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, पार्थिव, संध्या और रात्रि के बीच का समय, प्रदोष काल, जो आंखों के सामने हो, सत्य, रात या शाम का भोजन, व्यालू। तो सही नहीं है पूछा है ना साथियों, जो आंखों के सामने हो सत्य थोड़ी ना होता है साथियों, ये तो आपका गलत है बिल्कुल। तो ये आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी आपके सभी करेक्ट हैं, सही है साथियों।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। जो तीनों कालों को जानता हो, सर्वज्ञ। जिसे जानना आवश्यक हो, शेष से। वह स्थान जो दोनों बरकुटियों के बीच होता हो, बरकुटी। तो यहां पर सुमेलित नहीं है पूछा है ना साथियों, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो तीनों कालों को जानता हो वह सर्वज्ञ नहीं कहलाता है साथियों, ये गलत है, बाकी सभी आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना, ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? सब कुछ जानने वाला, सर्वलब्ध। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, मृगनयनी। जो समान उम्र का हो, समवयस्क। जो सदा रहने वाला, सनातन। तो यहां पर साथियों सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे मृगनयनी कहते नहीं है साथियों, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस धर्म, सद प्लस अधर्म, सदा प्लस धर्म, सत प्लस धर्म। सधर्म जो आपका शब्द है इसका सही संधि विच्छेद तो साथियों सत प्लस धर्म होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो आपको मेहनत करना है, बेकार नहीं पड़े रहना है। और साथियों हम फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपकी जो क्लास है ये साथियों काफी देरी हो चुकी है। फटाफट हम हल करते हैं क्योंकि 9 बजे क्लास आएगी और 8:45 हो चुके हैं। तो जल्दी से साथियों में और क्वेश्चन जो बचे हैं उनको हल कर लेते हैं। अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी प्लस इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट। क्या होता है साथियों? तो ये आपका अभी जोड़ इष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस इंदर, मह प्लस इंदर, मही प्लस इंदर, महे प्लस इंदर। महेंद्र का जो सही संधि विच्छेद है यह आपका महा प्लस इंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अविभाव समास का उदाहरण नहीं है? अवसरानुसार, अवसर के अनुसार, यथा योग्य जो जितना योग्य है, सपरिवार परिवार के साथ, रोजगार उन्मुख रोजगार को उन्मुख है। तो सही नहीं है पूछा है ना साथियों, अभी अभी तो चर्चा भी की थी। ये ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। इनमें से संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? मतदाता, रंगभेद, कन्यादान, मुनिश्रेष्ठ। तो ये मुनिश्रेष्ठ नहीं है साथियों, मुनिश्रेष्ठ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी हाँ, ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है साथियों। यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहां पर बहुव्रीहि है साथियों। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है साथियों? प्राध्यापक, प्रमोद, प्रबल, परते। तो ये दे रहा है ना परते, परते के अंदर साथियों प्र आपका जो उपसर्ग है ये नहीं लगा हुआ है, बाकी सभी में लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हार में किस उपसर्ग के लगने से नए शब्द का अर्थ नाश होगा? वी, आ, प्र या सम। जी हाँ साथियों, यहां पर प्र लगाएंगे तो प्रहार हो जाएगा। बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा? प्रहार हो जाएगा। तो यहां पर साथियों बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? गी प्रत्यय, ई प्रत्यय, दगी प्रत्यय या ई प्रत्यय? कौन सा है साथियों? तो यहां पर दगी प्रत्यय है, दगी प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रसोईया में प्रत्यय है या प्रत्यय, इया प्रत्यय, आ प्रत्यय, रस प्रत्यय। तो यहां पर साथियों इया प्रत्यय है, इया प्रत्यय ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची है? पर्यायवाची नहीं है साथियों, बिल्कुल माफ कीजिएगा, नहीं है पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। जी हाँ साथियों, अनाथ का जो पर्यायवाची है ना यह आपका अनाड़ी नहीं होता है, बाकी बेसहारा भी होता है, यतीम भी होता है, निराश्रित भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। विचित्र का जो पर्यायवाची है यह साथियों विलक्षण होता है, तो विलक्षण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। जी हाँ साथियों, सेना है ना, सेना, यह आपका अनिक का क्या होता है? पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। संधि शब्द का सही विलोम है विग्रह, हास, सृष्टि, वेष्टि। संधि शब्द का जो विलोम है ना, यह साथियों आपका विग्रह होता है, तो विग्रह ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। पुण्य का सही विलोम है दोष, असंगति, पाप, पीड़ा। क्या होता है साथियों? पाप होता है, तो पुण्य का सही विलोम पाप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुक्र शब्द का विलोम चुनिएगा दुष्कर, दुक्कर, निराकार, पुष्कर। शुक्र शब्द का जो विलोम है ना, यह साथियों दुष्कर होता है। क्या होता है? दुष्कर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? जी हाँ साथियों, आदि और आदि, तो यहां पर लाडलो इस आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुमेलित नहीं है? तो साथियों यहां पर यह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका ये आपका हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, आपको सुमेलित नहीं है पूछा है। सब कुछ जानने वाला, सर्वलंब, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, मर्गनयनी, जो समान उम्र का हो, समवयस्क, जो सदा रहने वाला हो, सनातन। तो साथियों जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे मृगनयनी नहीं कहते हैं, ये गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।